चलो बच्चों, जय हिंद टू ऑल। ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट बच्चों हम लोग का लेक्चर है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पे। ओके, यहाँ बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन यहाँ पे कंप्लीट बच्चों फोकस करना। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हेडिंग हम लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। आइडियल सॉल्यूशन, ओके, ये आप ध्यान से समझना। तो आइडियल सॉल्यूशन बच्चों होता क्या है, ठीक ना, और किसे कहते हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग होता है विच ओबे राउल्स लॉ, विच ओबे राउल्स लॉ आर कॉल्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, विच ओबे राउल्स लॉ अंडर ईच कंडीशन, ऐसे लिखना, अंडर ईच कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन। समझ पा रहे हो बच्चों मैंने क्या बोला? देखो होता है, यहाँ से नया टॉपिक है, सबको समझ में आएगा। ओके, मैंने ये बोला अगर आइडियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना होगा तो विच ओबे यानी कि जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा बच्चों उसको क्या बोल देंगे हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोल देंगे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है? तो ये बताओ, जब राउल्स लॉ को फॉलो करेगा तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में बच्चों ये होगा कि कौन कौन से कंडीशन को तब सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला बच्चों कंडीशन हम लेते हैं, ध्यान से समझ लें। तो राउल्स लॉ की अगर बात हो रही है तो राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़े हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आ रहा है समझ में, वो मान लो कि हाँ सर ये चीज़ बता रहे हैं तो ये राउल्स लॉ के लिए ही होगा। ओके, तो राउल्स लॉ के लिए पी ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सॉरी पी ए इक्वल्स टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू काई ए। ये ए कंटेनर के लिए हो गया। सेम एज इट एज अगर बी के लिए बच्चों मानेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी। ये तो जनरल सा केस है बच्चों। इन दोनों का समीशन क्या हो जाएगा, पी टोटल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देना, आसान है ना, सॉरी पी ए प्लस पी बी हो जाएगा ना, क्लियर है यहाँ पे? ठीक, बताओ यहाँ पे तो समझ में आ गया ना, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किस वजह से कर रहा है, क्योंकि राउल्स लॉ बच्चों सेटिस्फाई कर रहा है ना आइडियल सॉल्यूशन में। ओके, तो जाहिर सी बात है राउल्स लॉ के फॉर्मूले भी तो सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है? फिर नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो एनी चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। यानी बच्चों दो कंपोनेंट्स को अगर मिक्स करते हैं तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है, तो वॉल्यूम क्या मान लेंगे हम लोग, जीरो मान लेंगे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है? ओके, एंड थर्ड पॉइंट बच्चों क्या हो जाएगा, देयर इज नो एंथैल्पी चेंज आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। यानी कि अगर टू कंपोनेंट्स यानी ए एंड बी, भाई हम लोग कंपोनेंट क्या लिए, ए और कंपोनेंट क्या लिए, बी, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे बच्चों तो कोई इसके एंथैल्पी में भी चेंज नहीं मिलेगा आपको। अब देखो ए और बी का मतलब क्या है, जैसे मान लो कंटेनर ए ले लिया हमने, चलो इसमें देखो इसके आगे ध्यान देना, मान लो कंटेनर ए ले लिया, कंटेनर बी ले लिया, इसी की बात हो रही है बच्चों। तो यहाँ पे क्या लिया था, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए और पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू काई बी। तो एक्चुअली बच्चों ना ये बोथ कंपोनेंट्स आर मिसिबल, बोथ कंपोनेंट्स आर मिसिबल। सो ये क्या शो करेगा बच्चों, आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। क्या शो करेगा, ये आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा। तो उसी आइडियल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। अभी हम समझो तो यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही होगी बच्चों। वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, और एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। एंड फोर्थ पार्ट है बच्चों, ये था कंटेनर हमने कितना लिया था, दो ना, कंटेनर क्या था ए एंड कंटेनर क्या था बी, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे भाई बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या मानते हैं बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए। याद आ रहा है? अरे भाई ए कंटेनर है ना, तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन जो होगा बच्चों पार्टिकल्स के बीच का उसको क्या मानेंगे, ए एंड ए के बीच का फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बी बी। कंटेनर बी के लिए दोनों को मिक्स कर दिया गया था किसी एक कंटेनर में बच्चों, ए एंड बी, तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए टू बी हो जाएगा कि नहीं। यानी कि भाई पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है बच्चों, ये सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है, समझ पा रहे हो कि नहीं, आसान है ना। तो चलो ठीक है, ये जितने भी टर्म्स थे बच्चों ये किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन को। इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, एग्जांपल्स में आ जाओ बच्चों, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। फिर इसमें और भी ऐड कर लो, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमो
बेंजीन। अच्छा एक चीज़ बच्चों यहाँ पे समझना तो सेम कंस्टिट्यूएंट्स दिख रहे होंगे, है कि नहीं, सेम कंपोजिशन दिख रहा है। अरे भाई बेंजीन है और यहाँ बेंजीन मतलब नॉर्मल रिंग बनेगा और टॉल्यूइन का मतलब क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH3, बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, बेंजीन लिया हमने और बेंजीन के ऊपर CH3 जो होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टॉल्यूइन। ऐसे मान लो क्लोरोबेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर क्लोरीन हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा। ऐसे बच्चों और भी एग्जाम्पल ले लो, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। आई थिंक हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं लग रहा होगा बच्चों, है कि नहीं, आसान है, हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना। अभी बताओ, चलो यहाँ तक तो टर्म्स क्लियर हो गया बच्चों, और भी एग्जाम्पल्स एक सेट कर लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। यहाँ पर लिख लेना एथाइल क्लोराइड, क्या लिख लेना, एथाइल क्लोराइड। ये तो एथाइल क्लोराइड का IPC नेम क्या होगा, क्लोरोएथेन। एथाइल क्लोराइड का IPC नेम क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन। एंड प्लस यहाँ पे भी क्या ऐड कर लेंगे, एथाइल ब्रोमाइड, क्या ऐड कर लेना, एथाइल ब्रोमाइड। इट्स एनफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ओके, मतलब इतना एग्जाम्पल बच्चों एनफ है किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आसान है, समझ में आया बच्चा, तो क्लैरिटी मिल रही है ना। मैंने क्या बताया, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, राउट्स लॉ को फॉलो करता है, तो जाहिर सी बात है इन सारे कंडीशंस को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, कंप्लीटली मिसिबल होता है बच्चों, ऐसा समझो एक दूसरे में, मतलब 2 कंपोनेंट्स ले रहे हैं या 3 कंपोनेंट्स लेंगे तो कंप्लीटली मिसिबल होता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, चलो एक और टर्म्स आएगा बच्चों, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। क्या बोलेंगे बच्चों उसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, हाँ, विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, विच डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, आर कॉल्ड क्या हो जाएगा बच्चों, चिपका दो, आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये बताइए राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है बच्चों, जब राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे हम लोग, ध्यान से समझना कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये बताओ, यहाँ पे पहला जो कंडीशन था आपका, P टोटल कर लेते ना डायरेक्टली, P टोटल इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, PA प्लस PB, नहीं हो जाएगा। अरे भाई मेरी बात समझो, यहाँ पे A और B दिख रहा है ना, PA और PB इन दोनों को ऐड किया गया है ना, तो इसके इक्वल्स टू में है, तो हमने क्या कर दिया बच्चों, नॉट इक्वल्स टू, है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अरे भाई लिखना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हो PA इज नॉट इक्वल्स टू P नॉट A इंटू का ये न होगा, PB इक्वल्स टू P नॉट B जो दिया था। अब बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर नॉन आइडियल की बात कर रहे हैं हम लोग तो हो जाएगा। एंड सेकेंड केस में हमने लिया था बच्चों, देयर इज नो एनी चेंज इन वॉल्यूम ना, अभी था, लेकिन यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं, यानी वॉल्यूम में चेंज होगा। आसान है। फिर थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो डेल्टा H मिक्सचर इज नॉट इक्वल्स टू 0, एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना, यानी कि अगर हम लोग 2 कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो इसके एंथैल्पी में भी चेंज होगा। आसान है कि नहीं, आगे देखते हैं बच्चों। फोर्थ पार्ट, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन A एंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन B इज नॉट इक्वल्स टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन A to B, हो जाएगा कि नहीं। नॉन आइडियल है भाई, तो इन कंडीशन को सेटिस्फाई ये नहीं भी करेगा। यहाँ तक सारे टर्म्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं। चलो अभी बताओ बच्चों, जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो मैंने एक केस बताया था, ठीक है ना, और ये एग्जाम्पल्स के थ्रू से हम लोग समझ सकते हैं। ये बताओ x इक्वल्स टू 2 हमने ले लिया, तो x इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या समझ रहे हो, नहीं x इक्वल्स टू हमने 2 रखा है, x है नॉट काई, दिस इज द x, तो x इज इक्वल्स टू 2। इसको कैसे डिफाइन करते हो कि मतलब x का जो डेटा है बच्चों या जो वैल्यू है वो कितना आया है, 2 आया है। ओके चलो ये तो समझ में आ गया। नॉट इक्वल्स टू 2 कर दिया, इसका मतलब 2 नहीं तो क्या होगा, अदर देन 2, लेस देन आर ग्रेटर देन, राइट। इसके कहने का मीनिंग क्या बच्चों, जो x का डेटा आपका 2 था बच्चों वो अब 2 नहीं है। इसका मतलब है कि x का जो वैल्यू है बच्चों ग्रेटर देन 2 हो सकता है, या क्या हो सकता है बच्चों, स्मॉलर देन 2 हो सकता है।
यहाँ तक टर्म्स क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये बताओ इज नॉट इक्वल्स टू है कि नहीं? यहाँ पे जब नॉट इक्वल्स टू है तो इसमें दो कंडीशन आ सकते हैं बच्चों। एक तो ये हो सकता है ग्रेटर देन हो सकता है, और एक क्या हो सकता है? लेस देन हो सकता है। तो जब ग्रेटर देन होगा बच्चों तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव। जब ग्रेटर देन होगा तो उसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। अरे भाई मान लो ग्रेटर देन हो गया ना, जैसे x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या समझ रहे हो? जो वैल्यू है हमारा क्या है बच्चों? वो ग्रेटर देन में आ रहा था, यानी कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया बच्चों। और जो लेस देन में आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव बोल देंगे। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है ना? तो ओवरऑल बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था? जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। इसका मीनिंग ये है बच्चों कि जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसको टू पार्ट्स में बच्चों डिवाइड करेंगे, है कि नहीं? एक राउट्स लॉ या सॉरी नॉन आइडियल विद पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, एंड दूसरा आ जाएगा बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। हो जाएगा ना? तो इसको हम लोग दो पार्ट्स में जो डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। नॉन आइडियल, यहाँ पे लिख लेना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड या कैन बी अंडरस्टूड इन टू वे। कितने वे में समझ सकते हो बच्चों? टू वे में। तो फर्स्ट आ जाएगा बच्चों आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, लिखना तो ठीक है, इंपॉर्टेंट होता ही है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों लेक्चर में जानते हो कि सर बोल क्या रहे हैं। स्टेटमेंट, ओके, मैंने स्टेटमेंट बोला कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन, लेकिन मैंने लिखा क्या बच्चों ये पार्ट में? सिर्फ पॉजिटिव डेविएशन लिखा, ठीक है ना? यानी इतना सा आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ सर पॉजिटिव डेविएशन से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। हो जाएगा? तो अब देखो बता रहे बच्चों, इसमें डायरेक्टली हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, ठीक है? ध्यान देना, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों कैसे डिफाइन करेंगे इसको समझो। तो ये बताओ, जैसे मान लो ना हम पॉजिटिव डेविएशन की जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमने एक्सपेक्ट किया था बच्चों कि इसका वेपर प्रेशर कितना आएगा बच्चों? 5 mm आएगा। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स जो एक्सपेक्टेड वैल्यू था बच्चों 5 mm, वो बच्चों बढ़ करके कितना हो गया? 6 mm हो गया। बात को समझना बच्चों। तो ये बताओ हमने जितना एक्सपेक्ट किया था क्या उससे ज़्यादा नहीं आ रहा है? तो डेविएशन शो किया कि नहीं? ध्यान से सुनिए बच्चों, हमने 5 mm सोचा था ना, लेकिन बच्चों जैसे ही हमने मिक्स किया डेविएशन शो किया कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है कि नहीं? मैंने क्या बोला? आसान है बच्चों, ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे हम लोग तो इसमें आपका पी टोटल है ना, तो पी टोटल क्या? पहले पी ए ले लो, पी एज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू का ये, और पी बी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? पी नॉट बी का बी, और या आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हो पी टोटल इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी। जितना हमने एक्सपेक्ट किया था बच्चों से क्या आ रहा है बच्चों? ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हमने ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया, ठीक है? सेम ऐसे ही बच्चों हम लोग सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बोल सकते हैं हम लोग। वो सेकेंड क्या हो सकता है बच्चों? ध्यान से समझना। आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एज एक्सपेक्टेड वैल्यू, है कि नहीं? मतलब जितना हमने एक्सपेक्ट किया था बच्चों उससे क्या हो गया बच्चों आपका? जैसे हमने 0 एक्सपेक्ट किया था, ऐसा समझो ना कि कोई चेंजेज ना हो, लेकिन हमने जितना एक्सपेक्ट किया था बच्चों उससे ज़्यादा, उससे क्या हो गया? ज़्यादा आ गया। या तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वी मिक्सचर इक्वल्स टू लिख सकते हो पॉजिटिव। हो जाएगा कि नहीं? या तो पॉजिटिव या तो ग्रेटर देन का सिंबल दिखा दो। सेम एज इट एच आप एंथैल्पी के लिए भी जो चिपका सकते हो, डेल्टा एच मिक्सचर इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। क्या लिख सकते हैं बच्चों? डेल्टा एच मिक्सचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? एक एक स्टेटमेंट बच्चों बड़ा शानदार तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बस आपको छोटा छोटा टर्म्स बच्चों समझते चलना है। हो जाएगा अभी? चलो, एंड लास्ट पार्ट बच्चों इसका डिस्कस कर सकते हो आप लोग। क्या है? ध्यान से समझना। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए एंड फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बी। ये बताओ ये भी तो ग्रेटर देन होगा, है कि नहीं? जितना हमने एक्सपेक्ट किया था बच्चों उससे ज़्यादा ही आपका इसका फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लग रहा है, या इंट्रैक्शन बोल सकते हो। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ए बी हो जाएगा ना? इन दोनों से कंपेरेटिवली बच्चों क्या हो जाएगा? ये लेस हो जाएगा। क्लैरिटी मिल रही है? ग्रेटर देन का सिंबल लगा दिया। अब चलो इसके बाद से एक और क्रॉस क्वेश्चन रहेगा आपका, सर इसका एग्जाम्पल है कि नहीं बच्चों? ठीक है ना? तो एग्जाम्पल में एक काम करते हैं बच्चों, हम लोग एथेनॉल ले लेते हैं। क्या लिया हमने?
एथेनॉल और प्लस क्या ऐड करते हैं बच्चों, वाटर, ठीक है, और मेथनॉल और प्लस क्या लेना बच्चों, वाटर, मेथनॉल प्लस वाटर। इसका एग्जांपल हो जाएगा बच्चों कि हम लोग मिलाने के बाद जितना एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों वॉल्यूम या एंथैल्पी, ठीक है ना, उससे क्या हो जाता है बच्चों, ज़्यादा हो जाता है। सुन पा रहे हो ना। और ये जितने भी एग्जांपल्स बच्चों मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है ना, चाहे यहाँ पे भी दिया बच्चों, ये सब ऑलरेडी बच्चों लैब में एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। सुन पा रहे हो ना। हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है बच्चों, जो हो चुका है उस चीज़ को हमें क्या करना है, याद करना है। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। तब ये नहीं कि सर ये चीज़ थोड़ा सा करके दिखाइए कैसे हो रहा है, इट्स वेरी टफ। ये मेरे लिए भी हो जाएगा बच्चों, और जो एक्सपेरिमेंट किया होगा बच्चों ने क्लासरूम में, तो उसके लिए भी टफ हो जाएगा, क्योंकि वो भी कैसे आपको बता पाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। ये तो कंप्लीट इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि नहीं। हाँ अच्छा, हाँ रीज़न मैं थोड़ा सा तो आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे मान लो वाटर है ना, जब एथेनॉल को मिक्स करते हैं वाटर में, समझ पा रहे हो ना, तो इसमें एक्चुअली होता है क्या बच्चों, आप ऐसे समझ सकते हो, कंप्लीटली मिसिबल नहीं है एथेनॉल भाई। हालांकि आपको पता होगा एथेनॉल में बच्चों OH होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, पानी में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे से बच्चों बॉन्ड बना करके क्या करते हैं बच्चों, मिक्स हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जानते हो कंप्लीटली मिक्सिबल नहीं होता है। कंप्लीटली भाई अल्कोहल मिलाओगे पानी में तो अल्कोहल दिखता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा, कि पानी जैसा हो जाता है कंप्लीटली। अरे कोई बात नहीं, ठीक है ना, सब लोग देखे होते, ठीक है, ऐसा नहीं है। अल्कोहल जनरल सा केस है बच्चों। इस टाइम हमको लग रहा है बच्चों देवरिया में ही चले जाओ, हर एक 100 मीटर पे बच्चों आपको कहीं ना कहीं वाइन शॉप मिल ही जाएगा, ठीक है ना। कोरोना के टाइम में ये तो सुने हो गए, जनरल सा केस था कि कोरोना के टाइम में बच्चों मेडिकल स्टोर और अल्कोहल, यही दो चीज़ बच्चों टाइम से खुले थे, है कि नहीं। अरे कोई बात नहीं है, क्या दिखा रहे हो जी, वो लोग भी जानते हैं, ठीक है इधर आ जाओ। तो समझे ना। तो उस केस में बोल सकते हैं कि मान लो जैसे इंटरस्टिशियल जो साइड्स होता है वाटर का, ठीक है ना, वो आपका कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्या होता है, अनऑक्युपाई होता है। समझ पा रहे हो ना। तो इसकी वजह से जितना वॉल्यूम हमें मिलना चाहिए, जैसे 1 लीटर हमने मिलाया तो 2 लीटर मिलना चाहिए था ना, लेकिन 2 लीटर से थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। यानी कंप्लीटली मिसिबल नहीं रहा, यानी कि थोड़ा सा अमाउंट क्या हो गया, वो बढ़ गया। जितना जैसे ऐसे समझो ना, मान लो मेरा जो हाइट है ना, ठीक है ना, मान लो इतना तो मैं जगह कवर कर ही रहा हूँ ना। अब कोई दूसरा आकर के जैसे आत्मा समझ लो ना, शरीर के अंदर घुस जाती है, ठीक है, तो शरीर के अंदर घुस गया तो बताओ सेम वही वेट रहेगा, लेकिन कुछ कुछ आत्मा जो ढीठ होती है, ठीक है ना, तो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता है। तो थोड़ा सा वो दिखेगा शरीर से, हाँ कि आत्मा है, ठीक है ना। तो वो एक बॉडी तो दिखेगी नहीं बच्चों, वहाँ पे 2 बॉडी दिखेगी, मतलब ये मतलब वैसे ही मैंने समझा दिया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखो बता रहे क्या है, यहाँ पे लॉजिक हम लोग क्या लगा सकते हैं कि जैसे हमने अल्कोहल को मिलाया, ठीक है ना, पानी में, तो कम्प्लीटली मिसिबल नहीं रहा है। अगर कम्प्लीटली मिसिबल रहा होता तो 1 लीटर मिलाया, 1 लीटर में बच्चों तो क्या हो जाता, 2 लीटर मिल जाता। लेकिन जब कम्प्लीटली मिसिबल नहीं है बच्चों, तो कुछ कुछ अमाउंट्स आपके बचे रहेंगे, तो जितना मिक्स हो जाएगा भाई मिक्स हो जाएगा, बाकी तो बचे रहेंगे ना, तो अमाउंट थोड़ा सा क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑटोमेटिक क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बोलो, वहीं से मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरी बात समझो, थोड़ा सा समझो। यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, इससे क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे हमने क्या लिया, वाटर लिया, ठीक है, ठीक है, और इस वाटर में हमने मिला दिया अल्कोहल, ओके। तो मान लो अल्कोहल कंप्लीटली यहाँ पे मिक्स हो गया, मोस्टली पार्ट इसके क्या हो गया, मिक्स हो गया। कुछ कुछ ऐसे भी पार्ट्स हैं जो कि मिक्स नहीं हुए। क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीज़न समझो। जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड इतने भी नहीं रहते कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्ड इतना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि कंप्लीटली एक दूसरे से मिसिबल हो जाए। हाँ, इतना हमको पता है बच्चों कि ये मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी होते हैं, ठीक है ना, जो वो डिजॉल्व नहीं होंगे तो इसके सरफेस पे ऐसे रहेंगे, ऐसा समझो। एक जनरल सा केस में बता रहा हूँ। अभी बताओ, जितने पार्टिकल्स मिक्स होने थे वो लिक्विड में चले गए, तो उसके अकॉर्डिंग मान लो वॉल्यूम बढ़ा। जैसे मान लो 5 था तो 5 एक दूसरे से मिल करके भाई 5 5 10 बना लिया। लेकिन उसमें कुछ कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स थे जो मिक्स नहीं हुए हैं, तो जाहिर सी सरफेस के ऊपर जाएंगे ना, तो सरफेस के ऊपर जाएंगे तो बहुत माइन्यूट डिफरेंस आता है। ऐसा भी नहीं कि 1 लीटर है, 1 लीटर मिलाया तो 2.5 लीटर हो गया, सुनता रहो ना, ऐसा नहीं था। मतलब बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है 0 पॉइंट में, सुनता रहो ना। तो जो थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है उसको लेकर के चल रहे हैं हम लोग, सुन पा रहे हैं। और एक और चीज़ है, जैसे मान लो मेथनॉल हो गया, वुड स्प्रिट,
मेथनॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, वुड स्प्रिट बोलते हैं। और ये काफ़ी क्या होता है, टॉक्सिक होता है बच्चों, सुन पा रहे हो ना। और ये जानते हो बच्चों, जैसे कि मान लो एथेनॉल तो बच्चों ले ही सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन मेथनॉल बच्चों पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत जलन पैदा करता है, ठीक है ना, और ये लकड़ी वगैरह जलाने के लिए बच्चों यूज होता है। तो मान लो इसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स किया, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, ये अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ नेगेटिव डेविएशन का, उससे क्लैरिटी आपको अभी मिल जाएगी। जैसे मान लो हमने HCl लिया या सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और उसको हमने क्या किया, पानी में मिक्स कर दिया। ये तो हमने 1 लीटर पानी लिया था और उसमें मान लो हमने कुछ अमाउंट, जैसे भाई 500 ml मान लो, चाहे 20 ml मान लो, हमने क्या मिला दिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया। ये तो आपको एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम मिलेगा, एग्जैक्ट वॉल्यूम मिलेगा कि कम बेसी मिलेगा, कम बेसी मिलेगा कि कम मिलेगा कि ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन क्यों मिलेगा, ये कुछ क्लैरिटी समझ पा रहे हो। एक्जोथर्मिक शो करेगा। तो मेरी बात समझना बच्चों, अगर हम लोग अल्कोहल को पानी में मिक्स कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या शो करेगा, डिहाइड्रेशन शो करेगा। क्या शो करेगा, और वाटर को क्या करेगा, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो जितना हमने वॉल्यूम लेके चला था, जैसे 1 लीटर अगर हमारे पास पानी रहेगा बच्चों, तो आप आई एम डैम श्योर बच्चों 1 लीटर पानी आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा। पानी क्या हो जाएगा, कुछ वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया उसका, कम हो गया ना। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है कि नहीं, कुछ समझ में आया। तो इससे तो थोड़ा बहुत क्लैरिटी लग गई होगी। मान लो इसका एक्सपेरिमेंट आसानी से हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन कम से कम उसका तो भाई सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिक्स करोगे तो उसका वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो कन्वर्ट होगा, तो अमाउंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यहाँ तक समझ में आया। तो अब तो थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। हाँ, वही पहले हमको बता देना चाहिए था, ठीक है भाई। एथेनॉल मेथनॉल तो मान लो हम, एथेनॉल तो ठीक है, ये तो मिल जाएगा, लेकिन हम लोग लैब में बच्चों इसका एक्सपेरिमेंट बहुत रेयरली करते हैं। लेकिन मेथनॉल का हम लोग, ये तो मिलेगा ही नहीं, हाँ, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव डेविएशन का तो वैसे भी क्लियर हो गया। सेम वैसा ही बच्चों आप समझिए कि इसमें भी होता है, पॉजिटिव डेविएशन में भी होता है। तो ये बताओ, आपको इतना तो क्लैरिटी मिल गया ना कि पॉजिटिव डेविएशन हो गया तो सेम एज इट एज बच्चों क्या रहेगा आपका, नेगेटिव डेविएशन भी रहेगा। ये सारे सिंबल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, है कि नहीं। सारे सिंबल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट। और उसके एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, लिख दो ना यहीं पे, ध्यान देना। हम नेगेटिव डेविएशन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जाम्पल, ठीक है। अब ध्यान दो, तो इस मान लो HCl ले लिया और प्लस क्या लेना, वाटर, हो जाएगा कि नहीं। नाइट्रिक एसिड ले लो, नाइट्रिक से ये भी बच्चों एक्सोथर्मिक शो करता है। नाइट्रिक एसिड अगर ये भी बच्चों पानी में मिला दें तो यहाँ पे भी क्या शो करेगा, क्या शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो डेल्टा H का वैल्यू होगा, इससे और भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। वो क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये तो डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक होगा, हीट क्या होगा, रिलीज होता है बच्चों, ये चीज ध्यान देना। इसमें क्या हो रहा है, हीट रिलीज होता है। और जबकि यहाँ पे हमने डेल्टा H का वैल्यू क्या रखा था, पॉजिटिव, यानी इसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है बच्चों। हीट क्या होता है, अरे भाई एक्सोथर्मिक में एग्जिट होता है ऐसा समझो, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, इन, यानी रिक्वायर्ड होता है बच्चों। जब रिक्वायर्ड होगा तो वहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक वॉल्यूम बढ़ेगा भाई, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, एक सिंपल सा केस मैं ले रहा हूँ। मान लो कोई सॉल्यूशन है, उसको हम हीट दे रहे हैं नीचे से, और एक सॉल्यूशन है कि जो ऑटोमेटिक अपने आप से हीट करके बच्चों क्या कर रहा है, मतलब एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब हीट देंगे, हीट एक दे रहे हैं और एक सॉल्यूशन नॉर्मल सॉल्यूशन है, ठीक है। इन दोनों में किसका वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, सोच लो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जैसे एक नॉर्मल सॉल्यूशन में रखा चीनी पानी का, और एक हमने ऐसा सॉल्यूशन रखा है सेम कंटेनर का, लेकिन उसको मैं हीट दे रहा हूँ, वो खौल रहा है, तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं, ऐसा समझ लो ना, सिंपल सी बात है। हीट देने पे आया समझ में भाई। देखो तारे कॉन्सेप्ट है, जितना डेप्थ में जाएंगे उतनी नई नई चीजें बच्चों मिलेंगी। हाँ भाई हो गई ठीक है ना। तो समझे कि नहीं मैंने क्या बोला, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट है भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक बच्चों समझ में आ गया होगा आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है क्या, ठीक है ना। इतना से तो बच्चों क्लैरिटी आपको मिल गई होगी बच्चों कि इसका मतलब है क्या, हो जाएगा अभी। इससे रिलेटेड बच्चों ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, ध्यान देना। हाँ चाय नेगेटिव डेविएशन, हाँ वाइपर्स निकलेंगे ना, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है ना, हम लोग अलग से हीट दे रहे हैं, उसमें अलग से हीट दे रहे हैं, बात को समझो। और इसमें क्या हो रहा है, मान लो सॉलिड को मिलाया था ना, तो सॉलिड बच्चों वो खुद काम करे,
और यहाँ पे क्या एक्सटर्नल हमको हीट देना पड़ रहा है, तो वो एक्चुअली क्या शो कर रहा है, एंडोथर्मिक में शो कर रहा है। एक्सटर्नल हीट देना पड़ रहा है ना चाय में, तो क्या शो कर रहा है, वो एंडोथर्मिक शो कर रहा है। नहीं समझे? अरे चाय है ना, तो चाय बना रहे तो उसको हीट रिक्वायर्ड है, तब जा करके वो कोलाइड कर रहा है तो प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है ना। जैसे सबकी जानते हो प्रोडक्ट बनाने की एक सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि केमिकल काइनेटिक में पढ़ेंगे बच्चों। केमिकल काइनेटिक में जो चैप्टर आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे चाय और चाय पत्ती मिला देने के बाद तुरंत प्रोडक्ट थोड़ी ना बन जाता है, समझ पा रहे हो ना। उसकी एक बच्चों जानते हो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, या उसी बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो उतना अगर मिलेगा तभी वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, टेम्परेचर देते हैं। तो टेम्परेचर देते तब जा करके चाय बनता है। हो जाएगा ना, आसान है अभी, ठीक है ना। तो आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब देख लो उसी से रिलेटेड बच्चों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा समझो तो यहाँ पे बच्चों, लिखो मत, पहले समझो इधर। ये तो हम लोग ये फॉर्मूला पढ़े ना, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू काई ए एंड पी बी इक्वल्स टू क्या था, पी नॉट बी इंटू काई बी। अब एक चीज़ नोटिस करना बच्चों, इसका ग्राफ मैं बता दे रहा हूँ, हाँ ठीक है, ध्यान देना। देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट कर रहे हैं हम लोग, ऑलरेडी यहाँ पे प्लॉटेड था बच्चों, लेकिन देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। देखो तारे पी नॉट ए के लिए मान लो ग्राफ अगर हम बनाते हैं बच्चों, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ग्राफ इसका, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे कौन सा एक्सिस रहेगा, एक्स एक्सिस रहेगा, तो जिसको हम क्या मानते हैं पी ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, वाई एक्सिस होगा, तो क्या हो जाएगा काई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काई ए। नहीं समझे? अरे भाई कंपेयर कर लो ना, वाई बराबर एम एक्स से। किसे कंपेयर करना, अरे वाई बराबर एम एक्स, समझो। तो वाई एक्सिस जब क्या हो जाएगा पी ए, और एम मतलब क्या, तो स्लोप होता है, तो एम किससे इक्वल है बच्चों, पी नॉट ए से। और अब तो काई ए जो दिख रहा है बच्चों एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस के लिए बच्चों हमने क्या मान लिया, काई ए। क्लियर है? फिर इसी के पैरेलली बच्चों यहाँ पे मैंने बना दिया इसको भी, ठीक है। और इसको क्या मान लेना बच्चों, पी बी मान लेना। दोनों को मर्ज कर दिया था ना, पी टोटल कर दिया था। तो यहाँ बच्चों एक्स एक्सिस हो गया, सॉरी यहाँ पे वाई एक्सिस हो गया, इस साइड से देखोगे तो, इस साइड से इसको देखोगे तो वाई एक्सिस ये हो गया, और इसका प्लॉटिंग करेंगे तो इधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका इस साइड वाई एक्सिस, सॉरी वो आपका, सॉरी यार, हाँ एक्स भी हो जाएगा, काई भी हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक्स एक्सिस रहेगा और ये क्या हो जाएगा ऊपर वाई एक्सिस हो जाएगा। यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है। अब आप देखो तो स्लोप, स्लोप रहेगा तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो बच्चों क्या बनाएगा ये पी नॉट ए बना देगा। क्लैरिटी मिल रही है? और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है बच्चों, तो इसको क्या मान लेंगे पी नॉट बी मान लेंगे। समझ पा रहे हो ना? और ये बताओ कंप्लीटली इन दोनों को क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद बच्चों हमें क्या मिला, पी टोटल मिल गया। पी टोटल इक्वल्स टू क्या मिला, पी ए प्लस पी बी। यहाँ तक सारे टर्म्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं? आसान है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, हम लोग किसको डिस्कस कर रहे हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में एक्चुअली होगा क्या बच्चों, मेरी बात समझना। जो आपको ये नॉर्मल कंडीशन में जो ग्राफ आपका दिख रहा है ना, ये बताओ प्रेशर, वाइपर प्रेशर बढ़ रहा था ना पॉजिटिव डेविएशन में, तो बढ़ने का मतलब समझ रहे हो बच्चों, यहाँ ध्यान से समझना। आपका ग्राफ क्या हो जाएगा ऐसे, जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चों उससे वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी बच्चों देखो ना ग्राफ कर्व जो है बच्चों हमने कहा ऊपर की तरफ बना दिया, यानी क्या कर रहा है बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। आए समझ में? ये तो सेम ऐसे ही अगर नेगेटिव डेविएशन के लिए बनाना रहेगा तो ग्राफ क्या होगा, नीचे से बनेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है बच्चों और बड़ा मस्त है, ठीक है। यहाँ आप देख लो एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, पी ए और यहाँ क्या हो जाएगा पी बी हो जाएगा, ठीक है। इस साइड जाओगे तो काई ए हो जाएगा, और इस साइड आओगे तो काई बी हो जाएगा। यहाँ से इसको मैच करोगे तो क्या हो जाएगा पी नॉट ए, इसको इससे मैच कर दो तो क्या मिल गया पी नॉट बी, ठीक है। और इसको बच्चों यहाँ पे मैच कर दो, ठीक है। लेकिन ये बताओ ये तो पी टोटल के लिए हो गया, लेकिन आपको पता है बच्चों कि ये जो आपका है नेगेटिव डेविएशन के लिए बना रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चों, डाउन हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं कुछ, ठीक है। और एक इसके लिए इंडिकेट कर दिया पी टोटल इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, ठीक है ना। लेकिन सॉरी यहाँ पे इक्वल्स टू का सिंबल तो नहीं लगाएंगे ना, सॉरी लेस देन लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, लेस देन लगा देंगे ना नेगेटिव डेविएशन के लिए ना, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों लेस देन हो जाएगा। सॉरी यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रेटर देन का सिंबल हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन हो गया और यहाँ क्या हो गया बच्चों ग्रेटर देन का सिंबल हो गया। समझ पा रहे हो कि नहीं? आसान है। और यहाँ बच्चों एक टर्म्स था काई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे काई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। मोल फ्रैक्शन का 0 से लेकर के कहाँ तक जाएगा 1 तक। और यहाँ बच्चों काई बी इक्वल्स टू क्या मान लेना 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा काई बी इक्वल्स टू 0, यानी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है काई बी, यहाँ पे जा रहा है 1 होगा। सेम ऐसे ही बच्चों काई ए इक्वल्स टू यहाँ पे 0 और काई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1,
और यहाँ पे काई बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे काई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बताओ बच्चों हम लोग जो टर्म्स पढ़े हैं, जैसे हम लोग पढ़े क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल। एक बार और बच्चों मैं रिकैप करा दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे क्या था बच्चों, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया बच्चों कि जो राउट्स लो को फॉलो करता है उसको आइडियल सॉल्यूशन, जो राउट्स लो को फॉलो नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो आइडियल सॉल्यूशन को सेटिस्फाई करेगा बच्चों, सारे के सारे वैल्यू क्या रहे बच्चों, इक्वल्स टू में आए, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, नॉट इक्वल्स टू में आएंगे, वेट, ठीक है, ध्यान समझना बच्चों। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू में आ जाएंगे, हो जाएगा। अभी बताओ बच्चों, यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब नॉट इक्वल्स टू तो जाहिर सी बात है बच्चों क्या होगा, ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा। तो ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव एंड लेस देन रहेगा तो नेगेटिव। फिर मैंने दोनों के एग्जाम्पल्स भी दे दिए थे बच्चों, यहाँ तक क्लैरिटी मिल रही है ना। चलो अब इसके बाद नोट्स कर लेते हैं बच्चों, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं।